क्या आप जानते हैं कि दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी जब एक फिल्म के लिए 10 लाख रुपए फीस लेती थी तो अचानक 15 लाख रुपए कैसे हो गई थी? क्या आप जानते हैं कि जब 15 लाख रुपए एक फिल्म के लिए वो लेने लगी थी तो फिर 25 लाख रुपए कैसे हो गई थी? हम फीस बढ़ने की इसी दिलचस्प कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये कहानी उनके पति बॉनी कपूर की जुबानी है। साथियों, बॉनी कपूर एक फिल्म बना रहे थे अनिल कपूर के साथ। जाहिर है बड़े भाई अपने छोटे भाई के साथ अच्छी फिल्म बनाना चाह रहे थे, इसलिए उनकी ख्वाहिश थी कि वो अनिल कपूर के खिलाफ के सामने एक बहुत ही बड़ी अभिनेत्री ले। और उस जमाने में श्रीदेवी बहुत ही बड़ा नाम था, बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। लिहाजा बॉनी कपूर ने श्रीदेवी के साथ संपर्क किया मुंबई में। श्रीदेवी ने कहा कि आप मेरी मम्मी से बात कीजिए। मम्मी से मिलने के लिए बॉनी कपूर चेन्नई गए। जाने से पहले उन्होंने रिसर्च किया कि श्रीदेवी ने आखिरी फिल्म में कितने पैसे लिए थे। तो वही इनके पास खबर आई कि 9-10 लाख रुपए वो एक फिल्म का ले रही हैं इन दिनों। 9-10 लाख रुपए के हिसाब से ही बॉनी कपूर वहां गए थे। लेकिन जब उनकी मम्मी ने इनसे कहा कि 10 लाख रुपए एक फिल्म का लेंगे तो पता नहीं इनके मन में क्या आया। इन्होंने सीधे कहा कि मैं 11 लाख रुपए दूंगा। श्रीदेवी की मम्मी भी हैरान हो गई। साथ में जो श्रीदेवी की मम्मी ने एक दो और शर्त रखी थी, जैसे एक शर्त ये थी कि उनके स्टाफ का खर्च 30,000 रुपये होंगे। बॉनी कपूर ने कहा मैं 50,000 रुपये दूंगा। श्रीदेवी की मम्मी ने कहा कि श्रीदेवी की जो स्टाफ हैं वो जहां पर श्रीदेवी रुकेंगी उनके आसपास के ही होटल में रुकेंगे। बॉनी कपूर ने कहा कि जिस होटल में श्रीदेवी रुकेंगी उसी होटल में उनके स्टाफ भी रुकेंगे। ये जाहिर है देखकर श्रीदेवी की माँ भी बहुत चक्का शायद रह गई होंगी उस समय। लेकिन बॉनी कपूर ने जो भी डिमांड आई थी श्रीदेवी की मम्मी की तरफ से उससे ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर, यानी 10 लाख रुपए की डिमांड आई थी, इन्होंने 11 लाख रुपए देने का वादा किया और फिर श्रीदेवी इनके साथ जुड़ गई। उसके बाद श्रीदेवी ने, लेकिन बॉनी कपूर ने एक और शर्त रखा। श्रीदेवी ये सारी बातें उनकी मानने के साथ साथ कि जब हम 11 लाख रुपए दे रहे हैं तो अगली फिल्म से श्रीदेवी को 15 लाख रुपए मिलने चाहिए। श्रीदेवी की मम्मी ने उस समय कहा कि 15 लाख रुपए कौन देगा? बॉनी कपूर ने कहा कि मिलेंगे। और उसके बाद वाकई में श्रीदेवी की मम्मी ने 15 लाख रुपए की डिमांड जब रखी तो उनकी वो डिमांड पूरी हुई और 15 लाख रुपए एक फिल्म के मिलने लगे श्रीदेवी को। उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा। जाहिर है उस बीच में इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी ही होंगी। उसके बाद जब एक बार फिर बॉनी कपूर जब गए अपनी फिल्म के लिए साइन कराने के लिए श्रीदेवी के साथ, तब उनकी मम्मी ने इस बार इनसे कहा कि हम 14 लाख रुपए लेंगे, क्योंकि वो 15 लाख रुपए लेने लगी थी दूसरे निर्माताओं से, दूसरे फिल्मकारों से। तो बॉनी कपूर ने कहा कि नहीं, मैं 16 लाख रुपए दूंगा। यानी कि फिर से 1 लाख रुपए बॉनी कपूर ने बढ़ा दिए और साथ में ये भी शर्त रखी कि उसके बाद मैं जो 16 लाख रुपए दे रहा हूँ उसके बाद श्रीदेवी की जो एक फिल्म की फीस होनी चाहिए वो 25 लाख रुपए मिलने चाहिए इनको। श्रीदेवी की मम्मी ने एक बार फिर से कहा कि कौन देगा 25 लाख रुपए? बॉनी कपूर ने कहा मिलेंगे। और हकीकत ये बात सामने फिर आई कि उस समय जो फिल्म खुदा गवाह बनी थी उसके लिए श्रीदेवी को 25 लाख रुपए मिले थे। तो ये बहुत ही एक दिलचस्प कहानी है जो खुद बॉनी कपूर ने सुनाई थी एक टीवी शो के दौरान, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से श्रीदेवी के साथ इन्होंने इनकी फ़ीस की बढ़ोतरी, यानी कि जो मेहनताना था उसको लगातार बॉनी कपूर ने बढ़ाने में उनकी मदद की। और जहाँ 10 लाख रुपए मिल रहे थे उससे न खुद सिर्फ 11 लाख रुपए दिए बल्कि 15 लाख रुपए इनकी फ़ीस करवाई। और फिर जब 15 लाख रुपए मिलने लगे तब न सिर्फ खुद 16 लाख रुपए दिए बल्कि 25 लाख रुपए तक इनकी फ़ीस को पहुंचाया। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि बॉनी कपूर और श्रीदेवी किस तरह से करीब आए और फिर श्रीदेवी और बॉनी कपूर की शादी हुई।